Hello, Bacho. Let's take a given question. The question says we do not transmit low frequency signal to long distance because A statement given that the size of antenna should be comparable to uh, signal wavelength, which is unreal solution for a signal of longer wavelength. Option B given effective power radiated by a long wavelength baseband signal would be high. Third option given we want to avoid mixing up signals transmitted by different transmitted simultaneously. D statement given a low frequency signal can be sent to long distance by superimposing with a high frequency wave as well. So therefore, the most suitable options will be option A given all statements are true, option B, A, B, C are true only, option C, A, C, D are true only, option D, B, C, D are true only. So to understand this question, यहाँ पे हमें कंसेप्ट समझना होगा नेसेसिटी ऑफ मॉड्यूलेशन. हमें क्यों मॉड्यूलेशन करना पड़ता है, ताकि मेन तीन रीजन है इसके दैट वी विल डिस्कस साइमल्टेनियसली एंड वो तीन रीजन के बेसिस पे वी कैन आंसर द क्वेश्चन गिवन. ठीक है. सो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है साइज ऑफ एंटीना. साइज ऑफ एंटीना, अगर मैं बात करूं साइज ऑफ एंटीना की, सो वी नो के साइज ऑफ एंटीना इज इंटीग्रल या फिर मल्टीपल ऑफ लैम्डा 5 हो बेसिकली. ठीक, वेल लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी, इफ न्यू इज लो, सो दिस इंडिकेट्स दैट लैम्डा विल बी हायर, और अगर लैम्डा ज़्यादा होगा तो साइज ऑफ एंटीना विल बी मोर. तो हम देख सकते हैं कि तो हमें कितना बड़ा एंटीना बनाना पड़ेगा, विच इज़ अनरियल कंडीशन, राइट. सो वी कैन से कि स्टेटमेंट ए में बोल रहा था द साइज ऑफ एंटीना शुड बी कंपेरेबल टू सिग्नल वेवलेंथ विच इज़ अनरियल सोल्यूशन. तो ये सही सोल्यूशन नहीं है बेसिकली, राइट. हम एंटीना कितना बड़ा बनाएंगे फॉर सिग्नल ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ. सो वी कैन से ऑप्शन ए जो है हमारा वो सूटेबल है बेसिकली, तो इसको हम सूटेबल रखेंगे. अब ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं. इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय लॉन्ग वेवलेंथ बेसबैंड सिग्नल वुड बी हाई. अब अगर हम बात करें सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की, साइज ऑफ एंटीना हो गया. अब यहाँ पे हम बात करते हैं पावर फ्रॉम एंटीना की बात करेंगे हम. पावर फ्रॉम एंटीना, और इसका रिलेशन हमें पता है. इसका रिलेशन आता है पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा का स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम देखें फॉर लो फ्रीक्वेंसी लैम्डा हायर होगा, और लैम्डा अगर हायर है सो दिस इंप्लाइज दैट पावर विल बी लोअर. ठीक है ना, इनवर्स रिलेशन में. सो पावर जो है सिग्नल का फ्रॉम द एंटीना इट विल बी लो. तो यानी कि दैट इज नॉट द सॉल्यूशन, क्योंकि हम अगर लो फ्रीक्वेंसी को भेजना चाह रहे हैं तो लो फ्रीक्वेंसी बहुत कम पावर पे एमिट हो रही है फ्रॉम द एंटीना, क्योंकि पावर हम देख सकते हैं बहुत कम आ रहा है. सो यहाँ पे कोई स्टेटमेंट में बोला इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय लॉन्ग वेवलेंथ बेसबैंड सिग्नल वुड बी हाई, विच इज नॉट ट्रू, राइट. सो दिस कैन बी डिस्कार्डेड क्योंकि पावर लो आ रहा है हमारे पास. अब यहाँ पे देखते हैं सी ऑप्शन में we want to avoid mixing up of signal. So yes, this is also the point that we will be discussing over here. Third point is mixing of signal. अगर हम लो फ्रीक्वेंसी की बात करें, सो लो फ्रीक्वेंसीज पे क्या होता है कि बहुत सारे सिग्नल क्या होंगे जो है वो मिक्सअप कर जाएंगे, और मिक्सअप करने के बाद वी कैन से इट विल बी जस्ट क्रिएटिंग अ नॉइस, दैट इज एन अनवांटेड सिग्नल्स वी कैन से. ठीक है. तो इससे कोई चीज़ हमें क्लियरली समझ में नहीं आएगी. तो यहाँ पे बहुत सारे जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड होंगी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अ पॉइंट दैट इज मैनी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल विल लीड टू मिक्सिंग अप ऑफ सिग्नल्स, राइट. और ये प्रॉपरली ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगे. तो यहाँ पे सी ऑप्शन में बोला गया था वी वांट टू अवॉइड मिक्सिंग अप ऑफ सिग्नल ट्रांसमिटेड बाय डिफरेंट ट्रांसमिटेड मीडियम साइमल्टेनियसली. ठीक है. तो ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि अगर एक साथ सब ट्रांसमिट करेंगे तो इट विल बी जस्ट क्रिएटिंग अ नॉइस. ठीक है. तो कोई भी प्रॉपर हमें क्लियरिटी के साथ चीज़ें सुनाई नहीं देंगी. ठीक. तो इसको अवॉइड करना है हमें. सो दिस इज करेक्ट.
ऑप्शन डी में बोला गया लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। अब यहाँ पे आती है बात मॉड्यूलेशन की। फोर्थ जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे मॉड्यूलेशन। सो हमने पढ़ा है बेसिकली मॉड्यूलेशन के बारे में, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। सो मॉड्यूलेशन हम क्या करते हैं बेसिकली, जो लो फ्रीक्वेंसी हमारी जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम सुपरपोज कर देते हैं कैरियर वेव पे। अब ये जो कैरियर वेव है ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई होती है। तो इससे क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्ड्स टू हाई एनर्जी। तो इससे क्या होगा, अब जो हमारा मैसेज सिग्नल है लो फ्रीक्वेंसी का वो कैरियर वेव के साथ मिल करके एक हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाएगी उसकी, और वी कैन से इट विल बी कन्वीनियंट टू सेंड दैट सिग्नल अप टू फार डिस्टेंस, राइट। सो ऑप्शन डी को अगर हम देखें केयरफुली तो बोला गया है लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल कैन बी सेंड टू लॉन्ग डिस्टेंस बाय सुपर इम्पोजिंग हाई फ्रीक्वेंसी वेव एज वेल। हाई फ्रीक्वेंसी वेव यहाँ पे है कैरियर वेव, ठीक है ना। सो फ्रॉम दिस वी कैन से ये भी हमारा करेक्ट है। सो फ्रॉम दिस वी कैन से सुटेबल ऑप्शंस विल बी ए सी डी। सो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।